नमस्कार। सभी उन्नत आत्माओं को जो भी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहती हैं, ग्रोथ करना चाहती हैं, और माँ अवतार बाबा जी की शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो उन आत्माओं के लिए ही अपना ज्ञान, प्रकाश और ध्यान बांट रही है, जो आत्माएं प्रकाश और अंधकार के बीच झूल रही हैं, मतलब उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। तो आज आप सबके साथ कुछ थोड़ी सी बातें शेयर करूंगी। सोल्स जो भटक रही होती हैं, जिनको मार्ग चाहिए होता है, वो कोशिश कर रही होती हैं पर माया से छूट नहीं पा रही होती हैं, अपने ऊपर वर्क नहीं कर पा रही होती हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना चाहिए अपनी लाइफ को। क्योंकि बाबा जी तो ज्ञान दे रहे हैं, पर हम कुछ समय के लिए, तो हो सकता है 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलते हैं, पर फिर थोड़े ही समय में हम माया से भटक कर अपने ही मार्ग को छोड़ देते हैं और छूट जाता है सब कुछ। और फिर जब वापस लौटते हैं तब तक देर हो चुकी होती है। तो जो हमने पीछे अपने लिए गेन किया था, जो प्रकाश हमने ढूंढा था अपने लिए थोड़ा सा, वो गायब हो जाता है। आप फिर से अंधकार को फील करते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये मार्गदर्शन सोल्स को बहुत जरूरी होता है, जो कि कभी कभी हमें एस्ट्रली मास्टर्स दे रहे होते हैं। पर जब तक आप एक लैंग्वेज के माध्यम से इन बातों को नहीं जानते हो, समझते हो, आपके सवालों के जवाब आप तक नहीं पहुंचते हैं। सारी आत्माएं जो होती हैं वो साइंस को नहीं पढ़ पाती हैं। साइन उनको मिलते हैं, पर उनको समझने के लिए भी उनको किसी ऐसे की जरूरत रहती है जो उनको बोलकर बताए। तो इसलिए हमारे वीडियोस जो होते हैं, जरूर कहीं ना कहीं किसी ना किसी 1% 2% के काम तो आ ही जाते हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारी सोल्स हैं जो वीडियोस बनाती हैं, या शायद उनको चुना गया इसीलिए ताकि जो साइन नहीं समझ पा रही होती उनको हम बोलकर समझा सकें। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं भी ऐसे ही समय से निकली हूं, जहां मेरे को बहुत साइन मिलते थे और बहुत बहुत समय बीत जाता था उन साइन को देखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश में। जब तक माँ अवतार बाबा जी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था, तब तक शायद मैं भी ऐसे ही भटकाव में थी, जहां अंधकार और प्रकाश के बीच में मैं भी झूल रही थी। तो कभी अपने लिए बहुत कुछ एक उत्साह से भरकर अपने लिए मैं करने के लिए जुट जाती थी। अपने लिए मैं नियम बनाती थी कि मैं ऐसे करूंगी, इतने बजे उठूंगी, लेकिन वो सारा कुछ मेरा फिर छूट जाता था। तो उस पर मैंने कैसे काम किया, ये मैं अपने ही अनुभवों से आपको समझा सकती हूँ, और ये मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव आपके बहुत काम आ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे हायर मास्टर्स हैं जिनके जीवनी इसको पढ़कर आपको मोटिवेशन मिल सकती है, उनके अनुभव आपके काम आ सकते हैं। पर इतने बिजी शेड्यूल में मुझे नहीं लगता आप कोई भी बुक पढ़ना लाइक करते हैं, या पढ़ने का उनको समय ही नहीं मिलता है। लाइक तो मैं भी करते हैं सब, पर अब समय इतना हमारे पास नहीं होता है, जीवन इतना बिजी चल रहा होता है। लेकिन जब आप इस जर्नी में आते हो, आपको इसमें बड़ा अच्छा लगने लगता है। लेकिन सबसे पहले हमें यही समझ नहीं आता कि क्या सच में मैं इस जर्नी में आगे बढ़ूं, या कभी कभी माया खींच रही है। आपके अंदर की इच्छाएं आप पर हावी होती हैं, आपके रिश्ते आपको अपनी तरफ खींचते हैं, आप उनमें उलझते हो। आपको आपकी 5 इंद्रियां, जो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ ना कुछ आपको जकड़ता रहता है। समय समय पर आप जो है वो अपनी खुद ही अपनी समझ से आगे नहीं बढ़ पाते। आपको जब कभी आप कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनते हो, किसी गुरु को कभी मिलते हो, किसी मास्टर्स से आपकी मुलाकात होती है, किसी मास्टर्स के जीवन के बारे में आप जानते हो, तो आपके अंदर भी इच्छा होती है कि मैं भी ऐसे ही आगे बढ़ूं। लेकिन फिर वही बात है कि कितनी देर तक, ये जो है ये बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चल पाता, और हम जो है अपने इस मार्ग पर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाते, रुक जाते हैं। तो जब मेरे साथ ये सब हो रहा था, और मैं अपने लिए बहुत एक ऐसा शेड्यूल बनाती थी कि अब मुझे चलना है तो बस चल रहा है, सब छोड़ देना है, लेकिन चीज़ें आती थी जीवन में। अब मेरे जीवन में क्या आया, मैं सिर्फ वो बताने वाली हूँ, ताकि आपको, सबके जीवन में अलग अलग चीजें आई होंगी, अलग अलग उनको परेशानियां होंगी, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं होती हैं। इसलिए हम सिर्फ एक उदाहरण को समझकर ही जान सकते हैं कि उनसे कैसे निकला जाए, उन प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। जैसे जब मैंने अपने जीवन में आगे
इस जर्नी में बढ़ना शुरू किया, तो ये मैं जैसे कहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि जैसे जब मैं बहुत छोटी उम्र में थी तब से ही मेरी ये जर्नी स्टार्ट थी, और मैं तभी इन सब चीज़ों से निकलने की कोशिश करती रहती थी। जैसे कि खाने पीने में भी मैं चूज़ी थी शुरू से ही, पहनने में, अपने फ्रेंड्स बनाने में, हर चीज़ में। और तब मुझे ये समझ नहीं थी कि ऐसा मैं अंदर से क्यों करती हूँ, पर अब मुझे पता है कि शायद वो मेरे को गाइडेंस थी। तभी मैं लोगों को भी बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन करती थी, कम दोस्त बनाती थी। और जब लोग मेरे से रूठ जाते थे, जैसे आप खुद ही तो लोगों से नहीं मिल रहे हो और फिर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी तकलीफ भी होती है उस समय पर। मुझे भी ऐसे ही तकलीफ होती थी जब मेरी डिसरिस्पेक्ट होती थी। तो हर किसी पर्सन की लाइफ में ना कोई एक ऐसी उसका ट्रिगर पॉइंट होता है जो उसको बहुत अधिक जो है उसको मतलब ट्रिगर कर जाता है और वो वहाँ अटकता है। तो मैं हमेशा इस चीज़ पर अटकती थी कि मैं किसी को भी कुछ नहीं कहती हूँ, इसके बावजूद भी लोग मेरे को अपनी धारणा से क्यों देखते हैं, लोग मेरे लिए अपनी नेगेटिव सोच क्यों रखते हैं। और ये वाली प्रॉब्लम मेरे सामने अभी तक भी लास्ट 4 ईयर पहले भी आई, और वो भी मैं आपको भी शेयर करती हूँ। पहले बचपन से बता रही हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ चलती रही, और मैं हमेशा कोशिश करती थी इस चीज़ से निकल जाऊँ। और यहाँ पर जब मैं छोटी थी, टीन एज में थी, तो मैं बहुत क्रिएटिव थी। मेरे को ऐसा नहीं था कि किसी एक फील्ड में मेरा राइटिंग में स्टोरीज लिखना, कविता लिखना और पेंटिंग्स करना, ड्राइंग करना, और जैसे होता है ना आपको डिज़ाइन, अपने कपड़ों के डिज़ाइन करना, कपड़ों को, ज्वेलरी को डिज़ाइन करना, मेकअप के लिए आपको, या वो मेहंदी के डिज़ाइंस जो होते हैं, इन सब चीज़ों के लिए मेरे को बहुत अंदर से जो एक विश होती थी कि मैं किसी एक चीज़ में परफेक्ट हो जाऊं। पर मैं कभी एक चीज़ पर नहीं रहती थी। मेरे को जैसे मैं किसी को देखती थी, मैं उसी तरफ अपना क्रिएशन, मैं भी वैसे ही उसके पीछे लग जाती थी कि मेरे को भी यही सीखना है। क्योंकि सीखने की एक जो इच्छा थी ना मेरे अंदर शुरू से बहुत रही है, और मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं हर फील्ड में, हर चीज़ में क्रिएटिव बन जाऊं। पर अब मुझे जाकर समझ आया कि ये जो क्रिएटिविटी भी होती है, हमें किसी के पीछे लगकर नहीं चलना होता। यहाँ हमारे अंदर से जो आ रहा है, हमें उस पर काम करना होता है। तो मेरी जो क्रिएटिविटी थी वो राइटिंग था, वो लिखना था, वो कविताएं थीं, और वो पेंटिंग्स। ये 3 चीज़ों ने मेरे को बहुत अधिक, धीरे धीरे जब एज बढ़ी तो मुझको समझ आता गया। लेकिन साथ नहीं मिला किसी का। किसी ने कहते हैं ना, आपको कोई ना कोई मोटिवेशनल मिल जाता है पर्सन, या आपको आपके जीवन में बढ़ाने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई आपके जीवन में आ जाता है। ऐसा मेरे जीवन में कोई नहीं आया। तो मैं बढ़ती रही आगे खुद अपने आप से। जैसे जैसे जो छूटता गया फिर मैं छोड़ती गई। जैसे हमारे जीवन से एक होता है ना आपको बहुत फैशंस, वो सब छूट गया मेरा धीरे धीरे। मेरे को अब बिल्कुल बचपन में ऐसा था कि मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, वो धीरे धीरे छूटा मेरे से। पहले वो बहुत, एक समय पर आकर जब आपकी एज होती है तो आप अट्रैक्ट होते हो कि मेरे को ऐसे सुंदर कपड़े डालने हैं, मेरे को सुंदर बन के रहना है। वो चीज़ छूटती चली गई, और मेरे व्यक्तित्व में एक चेंज ऐसा था कि जब मैंने ये सारी चीज़ों को छोड़ा तो ऑटोमेटिकली मेरे स्किन में, मेरे फेस में एक अट्रैक्शन था। और बिना कुछ किए भी लोग मेरे को ये कहते थे कि आपने कोई ज़रूर से कोई अच्छी क्रीम लगाई है, ज़रूर से आप कुछ अच्छा परफ्यूम लगाते हो, जबकि मैं कोई परफ्यूम यूज़ ही नहीं करती थी। तो एक नेचुरली कोई एक महक, खुशबू पास रहती थी। तो वो चीज़ें सभी याद करती हूँ तो मुझे अभी पता लगता है। कभी कभी जीवन की बातें शेयर करना ना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, ज़रूरी रहता है। जब आप एक ऐसे मार्ग पर आ चुके हो जहां अब लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। धीरे 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 ज़िंदगी में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। रुकना, ज़िंदगी का नाम रुकना है ही नहीं। ज़िंदगी मीन्स बढ़ते जाना। तो बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे जिस पर्पस के लिए आप आए हो, आपके वो सामने आने लगते हैं। आप उसको चूज कैसे करते हो ये आप पर निर्भर करता है। अगर तो आप अच्छी एनर्जी में, अच्छे सोच विचार के साथ जीवन जी रहे हो तो वो चीज़ें आपके सामने खुद ही आ जाएंगी, वरना आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। शायद मुझे स्ट्रगल करना पड़ा जब एक पॉइंट आता है आपके जीवन का जहाँ आप जिम्मेदारियों में पड़ने वाले हो, आपका कैरियर सामने आता है।
तो मेरे जीवन में मेरी जॉब जो थी वो एक ऐसे मतलब हॉरर फेस लेकर सामने आई मेरे, जिसके लिए मैं तैयार भी नहीं थी शायद, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है कि मैं जॉब करूं। शायद मेरे जीवन में मुझे सबसे बड़ी शिक्षा यहीं से लेनी थी, यहीं से। और दूसरा जो था मेरा गृहस्थ जीवन, मेरे को यही था कि मैं घंटों अकेली बैठूं, अपने लिए जो मेरे को पसंद है मैं वो काम करूं, वो चीज़ें करूं। लेकिन मुझे वक्त ने ये सिखाया, यूनिवर्स ने ये बताया कि मुझे समय भी अपने लिए जो है वो खुद से ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी मुझे वो कैसे निकालना था कि मेहनत करके, दूसरों को पहले सर्व करके, मेहनत करके, फिर खुद के लिए, जैसे होता ना, एक आप पे कर रहे हो जो आप समय चाहते हो अपने लिए, वो आपको पे करना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं है कि अब आप मेहनत कर रहे हो या फिर आप दूसरों को सर्व कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, तो अब आप थक गए हो तो उसके बाद आप खुद को समय ही ना दो, तो आप छोड़ दो कि नहीं मैं तो थकी हूँ, चलो छोड़ो, खुद को समय नहीं देना। तो यहाँ पर मैंने ये चीज़ को जाना। शुरू शुरू में मेरे साथ ऐसा भी रहा कि जहाँ जब मेरे को अकेला समय मिलता था तो फिर वो मैं अपने सोच विचार में निकाल देती थी। जैसे मैंने अपनी बालकनी में एक अपनी चेयर लगाई होती थी, रात को सितारों को देखना, आसमान को देखते रहना, और उसमें एक अलग आनंद को मैं महसूस करती थी, अलग फीलिंग होती थी, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ। तब मेरे को किसी और की ज़रूरत नहीं रहती थी, मेरे को एक ऐसे होता था जैसे कहीं कोई ना होकर भी कोई है। तो ये बात मैं पहले भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ कि दूर रास्ते को देखते रहना और ऐसे फील होना कि वहाँ से कोई आएगा, आपको जैसे कोई छूटा हुआ है, कोई बिछड़ा हुआ है, ऐसी फीलिंग्स मेरे जीवन में रहती थी। और वो जब मेरा कैरियर बना, मेरा एक गृहस्थ जीवन था, तो मेरे साथ ये चीज़ रही कि मैं तब जब भी समय अपने लिए निकालती थी अकेले में, तो उस अकेलेपन में मैं खुद से आसमान को देख के, सितारों को देख के मैं बात करती थी। पूर्णिमा का दिन, पूरा चांद जो होता है ना, मेरे को इतना अच्छा लगता था, और मैंने चांद पे बहुत कविताएं लिखी थी, बहुत सारी। और ये भी होता है ना, जिस चीज को आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो वो आपसे छीन भी ली जाती है। इस यात्रा में ना सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप को मतलब जो ये चीजें होती हैं ना आपसे छीनी जाती हैं, आपसे दूर होती हैं, आपको उनको पकड़ने के लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं जो आपको चाहिए। और कभी कभी कुछ सोल ऐसी होती है जो उनको वो उस दर्द को, संघर्ष को सह नहीं पाती, और वो जो छूट रहा है उसको छोड़ देती हैं, वो कोशिश नहीं करती हैं, तभी उनके पर्पस, उनके लक्ष्य उनसे छूट जाते हैं। इसमें वही सोल आगे आ जाती हैं जो कि अपने लिए समय निकालती हैं, संघर्ष को पार करके भी वो थकती नहीं है, रोकर भी वो टूटती नहीं है, दुखों से वो हारती नहीं है। वो सोल, जैसे डार्क नाइट ऑफ द सोल आप सब ने सुना हुआ है, तो वो समय जब एक आपका चलता है जीवन में, डार्क नाइट ऑफ द सोल, तो मेरे जीवन में जब वो समय चला तो इतना वो पेनफुल रहा मेरे लिए, इतना दर्दनाक वो समय रहा कि धीरे धीरे वो मुझे डिप्रेशन की ओर ले गया। हालांकि कोई ऐसी शक्ति, ना दिखाई देने वाली शक्ति मेरे साथ थी जिसको मैं महसूस करती थी, और मैंने उसको अपने उस समय में भी महसूस किया जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई, टूट गई थी। और मेरे को पता नहीं, यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं खुलकर शेयर नहीं कर सकती हूँ जिस समय से मैं निकली हूँ, पर हाँ आने वाले समय में मैं ज़रूर से, चाहे बुक्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, क्योंकि उन चीज़ों का सामने आना बहुत आवश्यक होता है जो आपने फील की और उनसे आप कैसे पार निकले, बहुत आवश्यक होती हैं। पर हाँ, इस तरह से वीडियो में बोलकर शायद बताना मुश्किल होता है, पर वो आना ज़रूरी है जब आप एक रास्ता चूज कर लेते हो कि हाँ अब मैं निकल पड़ी हूँ उस मार्ग पर जहाँ मुझे सिर्फ खुद के लिए काम नहीं करना, दूसरों के लिए भी करना है। तो चुना गया है मेरे को, तो ये चीज़ें भी ज़रूर से एक दिन आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे पता है मेरी लाइफ जो है एक ऐसा, चले इसको हम यहीं छोड़ते हैं, आगे फिर कभी मैं इस पर बात करूँगी। तो वो समय जो मैंने निकाला, बिताया चंद्रमा के साथ, सितारों के साथ, और हिडन पावर्स, हिडन शक्तियों के साथ, और एक ऐसी फीलिंग जो मेरे जीवन में जुड़ी कि हाँ एक कोई ऐसी दुनिया है जहाँ
इसमें रहते हुए भी एक अलग दुनिया में हम जुड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके जीवन में भी चल रही हैं कि आपके थॉट अलग हैं, आपके क्या कहते हैं उसको, विशेष अलग हैं। जैसे होता है ना, एक आम लड़कियों की विशेष होती हैं कि मैं सुंदर हो जाऊं, मेरे को अच्छा पार्टनर मिल जाए, वो एक आम चीज़ें हैं। लेकिन कुछ लोगों की, कुछ सोल्स की, लड़कियों की या लड़कों की भी विशेष एक अलग होती है। आपको पता चल जाता है कि ये वाली विश अगर मैं किसी को बताऊंगी तो मेरा मजाक ही उड़ाया जाएगा, मेरे को अच्छा नहीं समझा जाएगा, या कुछ भी ऐसी चीजें होंगी। तो आप उनको अपने अंदर रखते हो, खुद से अकेले में बात करते हो। तो मेरे साथ जीवन में ये सारी चीजें चलती रही हैं, और इन्हीं चीजों के कारण मेरी जर्नी जो है वो संघर्ष में चलती रही, दर्द में बढ़ती रही, और धीरे धीरे मेरे को अकेलेपन ने मेरे को डिप्रेशन में ले जाकर छोड़ा, जहाँ से मेरा जीवन पूरा 360 डिग्री घूमा। इसके मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, पर जो नई सोल आकर जुड़ी हैं उनको भी मेरे जीवन के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए मुझे अंदर से ये चीज़ आ रही थी कि मैं आप सबके साथ वो बातें शेयर करती हूँ कि कैसे मावतर बाबा जी मेरे जीवन में आए, कैसे मेरे को अपने सवालों के जवाब मिले, कैसे मैंने अपने अकेलेपन को अपना दोस्त बनाया, संघर्षों से निकली। तो ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। आप इन सबको जानकर आगे बहुत इसको आप अच्छा महसूस करोगे, अपने जो आपके जीवन में चल रहा है उसमें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं इस चीज़ को यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ, लेकिन आगे इससे कि वो जो एक मेरी जीवन में डार्क नाइट ऑफ द सोल समय आया और वो संघर्ष चला, जो मैंने अपनी एक सबसे मेरी फर्स्ट वीडियो इस चैनल पर जो है, सबसे फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने अपनी लाइफ स्टोरी सुनाई है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है। और मैंने उसके बाद भी अपनी जो है जीवन की जो चीज़ें हैं कुछ शेयर की हैं आपसे, पर इसमें मैं और डिटेल से जाऊंगी, तो इसके पार्ट्स बनाती जाऊंगी 1 2 3 करके। अगर आप सुनना चाहोगे तो मैं बहुत डिटेल से बताना चाहूँगी आपको कि क्या क्या हुआ, तो ताकि आप अपने जीवन से निकल पाए। मेरे को मैसेज आते हैं बहुत सारी सोल्स के जो कई रिश्तों में उलझी हुई हैं, कुछ सोल जो है वो समझ नहीं पा रही हैं जो उनको साइन दिए जा रहे हैं, और कुछ सोल ऐसी हैं जो जिनका ध्यान जो अच्छे से लग नहीं पा रहा, कुछ भक्ति में, कुछ सेवा में, कहीं ना कहीं सोल्स जो है वो अटकी हैं। तो उनको कैसे निकलना है, आपको ये जो वीडियोस हैं आपकी हेल्प करेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कल शेयर करूंगी, और रेगुलर आएंगी मेरी वीडियो। पहले क्या होता है, हमेशा मेरी वीडियोस बीच बीच में छूट जाती हैं, लेकिन रेगुलर आएंगी। इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ली है, जिन्होंने हमने जो मॉर्निंग में एक डिसीजन लिया एक साथ बढ़ने का, तो वहाँ पर जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया उनके लिए मेरी अलग वीडियोस आएंगी, जिनको सिर्फ वही मेंबर्स देख पाएंगे, वो भी मैं साथ साथ डालती रहूँगी। और वो बहुत नॉलेज वाली वीडियोस होती है ना, जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, पर जो सोल हमारी जैसी हैं, जिनके थॉट सेम है, उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी मैं वीडियोस डालूंगी। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इसी आगे की बात को, और डिटेल में जानेंगे उस टाइम को जब मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और वेट करिए। बिल्कुल भी इस लैग को छोड़िएगा मत, मतलब मेरी वीडियोस देखते रहिएगा, ताकि आपको समझ आए, अच्छे से जर्नी में बढ़ने में आपको हेल्प मिले। तब तक के लिए नमस्कार, जल्दी मिलती हूँ। धन्यवाद।